रही। ठीक है पप्पू, हाँ बाय बाय, ध्यान रखिए ना बुढ़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदार। कैसे आप सभी, आई होप कि बड़े होंगे। स्वागत है आप सभी का नेलचामी पट्टी के थारती गांव में। और आज हमारी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। यहाँ से ठीक सामने थारती गांव का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है और एक हिस्सा है ये। अभी आपको टाइम लैप्स के माध्यम से यहाँ का मौसम दिखाते हैं। ये खिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा वो मैंने टाइम लैप्स लिया था, फ़ोन एक जगह रखा था और उसके बाद जो कोहरा है वो आता जा रहा था और उसके बाद ऐसा शॉट बना। चलते हैं दोस्तों नीचे की ओर, बहुत रिस्की हैं यहाँ की सीढ़ियाँ। मामा जी जा रहे हैं दोस्तों काम पे। ठीक है मामा जी, मिलते हैं। फिर ध्यान से चलियो जी, गाड़ी ध्यान से चलाना। हाँ बाकी सबका ध्यान रखना जी, भाई, फोन बंद करते रहना। बस ठीक है, बाय। ओके बाय बाय। स्मार्ट लग रहे हो आज। दोस्तों मैं किचन में आ गया हूँ। यहाँ पे स्पेशल आज भी पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। साथ में है चाय, ठंडा इलाका है तो चाय जरूरी है। और बुआ जी बता रही हैं कि सुबह से लेकर शाम तक 10-15 चाय बन जाती है। क्या करें, ठंड चाय पीते हम, चलो बढ़िया। क्या करना है। ठीक है, ऐसी जगह चाय ही पीनी चाहिए। तो अभी दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ। इधर पापा जी भी रेडी हो चुके हैं। जय श्री केदार। जय श्री केदार, राधे राधे सब लोगों को। अब चलने का टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया। उनके चलो 8 बज गए, हम निकलते हैं घर की ओर। इधर देखो भाई, बुआ जी भी रेडी हो चुकी हैं। बुआ जी जा रही हैं अपनी गौशाला साइड। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो बुआ जी ने वैसे कल ही चले जाना था, लेकिन कल हमारा यहीं रुकने का प्लान बना, इस कारण बुआ जी भी यहीं रुकी। तो ठीक है बुआ जी, विदा लेते हैं आप सभी से। ध्यान रखना अपना, ध्यान पर रखना। हाँ वहाँ भी जगह जगह जाते हैं तो ध्यान पर जाना। हमको भी बहुत चिंता होती तेरी, बस आशीर्वाद बनाए रखना। आशीर्वाद है हमारे सबकी तेरे साथ। और काफी अच्छा लगा यहाँ आके। हमको अच्छा लगता है तेरे वीडियो देख के, और अपना घर बार सब देखते हैं हम वहाँ। हाँ, वहाँ की होता है। याद भी बहुत आती है। आते रहना बीच में पर छुट्टी सब लेके। खुद तो तेरी वीडियो में बिसर जाए। ध्यान रखना सही से। पापा और बुआ बिल्कुल सेम लगते हैं। और पापा भी बूढ़े नहीं हो रहे हैं, अब बुआ जी भी। बुआ जी 50 से ऊपर होंगे ना? कितने साल? 50। अच्छा 56 साल। और पापा जी 50 लगने ही वाले हैं। लगते नहीं है इतने बुजुर्ग होंगे। कोई नहीं, बचपन में बहुत काम कर रखा है ना दोस्तों, तो वही होता है। खान पान सब सही रहा और हम लोग फास्ट फूड खा खा के मोटे हो गए हैं। तो बचपन में तो खूब खाया घर में। हाँ हाँ, बाकी चलते हैं भाई, देर हो गई हमें काफ़ी। ले जाओगे आप? फिर बुआ जी ने भी अपना बोरा बिस्तरा पैक कर लिया है। अब देखते हैं भाई, शाम को ही आना होगा है। हाँ, शाम को आना है। तो मामा जी भी काम पे चले गए हैं, तो उनके लिए दिन का खाना भी बना के रख दिया है बुआ जी ने। यहाँ बुआ बोली है जबरदस्ती। पापा ने देखा वीडियो ऑन है, चलो मैं ही ले जाता हूँ। हम लोग दूसरी वाली बुआ जी के घर पे आ गए हैं। तो इनका घर देखो भाई, गांव का सबसे लंबा घर है, ख़त्म ही नहीं होता आगे तक। इधर हैं दोस्तों हमारी बुड्ढी जी। दूसरी बुआ तो सुबह सुबह देहरादून चली गई हैं। और बुड्ढी जी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत उम्र हुई। हाँ सबसे बड़ी पुप्पू है मेरी। हाँ, बुआ की सबसे बड़ी बुआ है। ठीक है, तो अब विदा भी लेते हैं। ठीक से बुढ़ी को बैठा हुआ, ध्यान रखना अपना। हाँ ओह, पापा जी को ढूंढते हुए बुढ़ी जी को लग रहा है मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। ठीक है, तब बढ़िया है। बुढ़ी जी का मुंह उदास हो गया है। तब एक फ़ोटो है। ठीक से बैठ दो, तब बोलना, फिर बोलना तो ना। वही तब बोला, फिर बोला बाद में। तब बोला, फिर बाद में।
होना रहना कोई दिक्कत नहीं ना। चलो खत्म है, अब आएंगे नेक्स्ट टाइम। वो नहीं ज़्यादा है, ठीक से तब है, चलते हैं। बुआ जी भी हमारे साथ नीचे तक आ रही हैं। बुआ जी भी इमोशनल हो गई। अब वो कोई बात ना, ओना रोला अब हम, ठीक है। बाय 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 बाय, ध्यान रखना बा। और दोस्तों, बुड्ढी जी की जितनी भी बहनें थे, भाई थे, वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। सभी लोग बुजुर्ग हो गए थे, तो सभी लोग धीरे धीरे स्वर्गवास हो गए हैं। ठीक से पुप्पू, हैं, बाय बाय, ध्यान रखो क्या ना। बुढ़िन भी, बुआ जी ने भी यहाँ से उस साइड को जाना है, ठीक है तब है। रोन नहीं बा, लो इसको पकड़ो, ठीक से तब है, ध्यान रखो ना। हाँ ठीक है, अब नहीं आऊँगा रात को, हैं, ठीक है तब है, बाय बाय, अगली बार ओला है, ठीक से तब बेटे हैं। चलो भाई बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। लगभग 2-3 घंटे का सफ़र है यहाँ से। दोस्तों, पापा तो पिछले साल भी आए थे, लेकिन मैं यहाँ 2-3 साल बाद आ रहा हूँ। सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। क्या करें भाई, पहाड़ों में ऐसा, पहाड़ों में हो चाहे प्लेन्स में हो, सब में ऐसा होता रहता है, क्योंकि कभी कभार आना जाना होता है। अब आधुनिक युग हो गया है। बारिश आने के कारण सीट दोस्तों बहुत गीली हो गई है। दोस्तों, हम लोग सड़क में पहुंच चुके हैं। जब भी हम कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो सालों में ही आना जाना होता है, तो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं कि अगली बार पता नहीं कब आएगा। और बुड्ढी जी भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, घर की सबसे बड़ी हैं, और जितने भी उनके भाई बहन थे अब कोई भी इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बुड्ढी जी को पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, तो कल भी इमोशनल हो गई थी और आज भी इमोशनल हो गई थी। बट क्या करें दोस्तों, यही संसार का नीति नियम है। जो आया है तो एक ना एक बार उसको जाना है। बाकी पापा तो आते रहते हैं, साल में जब भी घर आते हैं तो बुआ लोगों के घर आते जाते रहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सफ़र पे आगे। काफ़ी दूर जाना है और बारिश का मौसम भी है। आसपास आप देख सकते हो चारों ओर धुंधी धुंध है। तो हम लोग चिरबिटिया से 5 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है एकांत रेस्टोरेंट। तो इसके ठीक बगल में एक प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है, इसका नाम पता नहीं है। तो यहाँ के ड्रोन शॉट लेते हैं, आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। सिंदूर 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 की बिंदी, सिंदूर 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 की बिंदी, भनुली ब्यालितन सेवा लाई, भनुली आज हूँ घर ने दिंदी, भनुली ब्यालितन सेवा लाई, भनुली आज हूँ घर ने दिंदी, है सणु मयालू बच्चनु छियो माल जाणू, भलू लगू दू भनुली तेरू मठू मठू हिटण है, भलू लगू दू मोहना तेरू हसी हसी बचन है, भलू लगू दू। खाई ना रंगी की दानी, खाई ना रंगी की दानी, भनुली म्यारा ही हम तुझे, तेरा ही हम को होलू को जानी, भनुली मेरा ही हम तुझे, तेरू ही हम को होलू को जानी, हिटो। तो अभी प्यारे से ड्रोन शॉट भी ले लिए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे। आपको कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चारों तरफ कोहरा है और शायद इस गांव का नाम हो सकता है बडियार गांव हो सकता है, फिक्स नहीं है पर अभी ना। फिक्स नहीं है। अभी दोस्तों लगभग 11 बजने वाले, हम पहुंच चुके हैं मयाली। 1.5 से लेकर 2 घंटे तक का सफ़र था हमारा। और यहाँ पे पीते हैं गर्मा गर्म चाय। इसके बाद भी 1 घंटे का और सफ़र है। मयाली में दोस्तों कुछ सब्जी ली थी, लेकिन आई नहीं रही है बैग में फिट। अभी दोस्तों लगभग 12 बज चुके हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गाँव के पास में। बिल्कुल मैंने यहाँ पे बाइक भी खड़ी कर दी है। आपको कैसा लगा भाभी? हेलो दोस्तों, राधे राधे। बहुत बढ़िया लगा सफ़र हमें। अब थोड़ा धूप निकल गई, अब थोड़ा गर्मी शुरू होने वाली। जो बाकी रास्ते में बहुत अच्छी ठंड थी, पहले बहुत ठंडा लग रहा था। जैसे अपने गांव पहुंचे गर्मी शुरू हो गई। क्योंकि गांव का नाम है तैला। तैला का मतलब होता है दोस्तों तैलो गांव, और सेंटर में बसा हुआ गांव।
बाकी इस साइड साक्षी है, अभी तक कपड़े धुल के डाल भी दिए हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हमारे आते ही धूप भी लग गई भाई, पूरे रास्ते भर इतना ठंड। तो इतनी बारिश हो रही थी यहाँ, खतरनाक वाली, सुबह से लगातार लगी थी। अभी बढ़िया करके धूप भी लग चुकी है। चल बढ़िया, अब खाना लगा दे प्यार से। अभी बनाया नहीं हैं? मतलब दाल छौंकनी है। भूख लग गई यार। इस साइड मम्मी लगी हुई थी सिलाई पे और पापा बोल रहे हैं कि मम्मी मेरा चश्मा भी खराब कर देगी। इसका लेंस खराब हो जाता है ना, ये उल्टा रखो या ऐसा रखो। ठीक है दोस्तों, इस साइड है मम्मी जी और मम्मी जी की हालत भी थोड़ा टाइट है, तबीयत ख़राब हो गई है। और उधर पापा की हुई, इधर मम्मी की हुई। क्या हुआ? तो अभी साक्षी और पापा जाएंगे राशन लेने के लिए। मम्मी को आ गया है गुस्सा। किस बात का है गुस्सा? कोई गुस्सा नहीं है, ये लूले को परेशान कर रहे हैं गाइस। जा साक्षी, यू गो। तो अब राशन कार्ड बहुत छोटे छोटे बन गए हैं, ये देखो भाई। इसमें पूरा पता है तो कौन से लोग हमारे घर आ रहे हैं? वीडियो रोक के मत करना। लोग कौन से हमारे घर आ रहे हैं, इसमें सब पता है तो। हैं? हैं? मम्मी आप क्यों नहीं जा रहे राशन के लिए? वाई आर यू नॉट गोइंग टू राशन? इधर दोस्तों मम्मी बता रही है कितना कितना लाना है। वैसे तो मैं जाता था लेने, लेकिन पैदल का रास्ता है तो पापा ही जा रहे हैं। और पापा का मूड थोड़ा गर्म हो गया है। नहीं, पापा का मूड सही रहता है, मम्मी की तरह हर 24 घंटे गुस्से में नहीं रहता है। अच्छा कौन सा हुआ? क्या हो गया ये, समझ में नहीं आ रहा। वैसे दोस्तों हमारे घर में राशन की कमी नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट दे रही है तो लानी चाहिए है। जब गवर्नमेंट दे रही है तो लानी चाहिए, नहीं तो अगर नहीं तो डीलर किसी और को दे देगा। क्योंकि देखो भाई, कल के दिन एक न एक दिन तो राशन बंद होनी है, तो हमने खेत भी नहीं छोड़ रखे हैं। और होनी चाहिए, जब से ये राशन गवर्नमेंट देती है तब से लोग सब खेत छोड़ देते हैं, लापरवाही कर लेते हैं। हाँ, फिर पापा खेत में काम करने भी जाएंगे बस। पापा प्रॉपर करते हैं, किसी भी वीडियो में देखो जब भी पापा घर आते हैं प्रॉपर काम करते हैं। हो नहीं पाता हैं? अच्छा काम करने जाते हैं पर बुरा करके आते हैं। ठीक है जाओ, कट्टा भर के लाना। वैसे मैं बाइक से चले जाता, लेकिन उधर बाइक से और लॉन्ग पड़ता है। बढ़िया से दोस्तों अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अब श्रीनगर जाता हूँ कि रुद्रप्रयाग प्लान अचानक ही मूड अचानक ही स्विंग हो जाता है मेरा भाई। ठीक है बैठो तब। जो अचानक ही मूड बनता है ना वो सफल होता है। हे प्रभु, जो सोचते रहते हैं वो सफल नहीं होता, क्योंकि वो सोचते रहते हैं। हाँ और जब टाइम आता है तब वो उसको नींद आती है। हाँ, पहले मैं ऐसी था, लेकिन जब से मैंने 4 धाम यात्रा ऐसी चीज़ें ना, मैं कभी भी वो दोस्तों वैसी चीज़ों का प्लान नहीं बनाता हूँ कहीं टूर पे जाने का, और अचानक ही प्लान बनते तो निकल जाता हूँ घर से। भगवान सही सलामत रखे। ठीक है मम्मी बैठो तब। कहाँ हैं आपके चरण? जय माता दी। ये है मेरे चरण, यहाँ ऊपर लाओ, यहाँ वीडियो में नहीं दिख रहे। ठीक सीधा, वीडियो में नहीं दिखानी चाहिए ना। हाँ ठीक है, तब बैठो, ध्यान रखना अपना। हर काम सफल हो, जिस काम के लिए जा रहा वो सफल हो। ठीक है, और आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। यात्रा सीजन है, बहुत भीड़ भाड़ हो रही। ओके ठीक है, और काटो को। ठीक है, मिलते हैं तब। जय माता दी। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं, काफ़ी दूर जाना है। वैसे दोस्तों समय तो काफ़ी हो चुका है, शाम के लगभग 6 बजने ही वाले हैं। अब देखते हैं भाई, यहाँ से 1 घंटे में श्रीनगर पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं तो रुद्रप्रयाग मेरे भाई का रूम है, विवेक भाई का, तो वहाँ रुकेंगे। ऊपर आसमान में भी बादल का मौसम बना हुआ है। दोस्तों बारिश नहीं आएगी तो श्रीनगर जाएंगे, बारिश आएगी तो रुद्रप्रयाग ही रुकना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर है 52 किलोमीटर। दोस्तों शाम के लगभग 7 बज चुके हैं, मैं पहुंच चुका हूं माँ धारी देवी मंदिर के पास में। मेरे घर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग जब भी श्रीनगर जाते हैं तो माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, और अभी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप सभी को भी बिल्कुल जूम करके दर्शन करा देते हैं। ये देखो भाई, लाइन है पर काफ़ी कम लोग हैं इस टाइम, क्योंकि सभी लोग नाइट स्टे ढूंढ रहे होंगे अपने लिए। बाकी इस साइड जो ये नदी दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों अलकनंदा नदी। आगे डैम है, जिस कारण यहाँ पानी बहुत भरा भरा लग रहा है। और इस साइड तक देखो भाई, पहले लोग यहाँ फ़ोटो शूट करने जाते थे, लेकिन अब यहाँ तक पानी आ गया है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। और एक आश्चर्य की बात बता देता हूँ, ये ठीक सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो जहाँ पे मैं राउंड करूँगा, ये माता रानी के बैक साइड का हिस्सा है। मतलब जब हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो ऐसे घूम के जाके इस साइड को करने पड़ते हैं। ये देखो भाई, ये सब लोग जा रहे हैं ना,
तो डायरेक्ट घूम के इस साइड को दर्शन करेंगे।